क्यों एकता मैडम, क्यों, क्या दिक्कत आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या समस्या आ गई, क्या हो क्या गया, या कौन सी आपदा आ गई, या फिर कौन सी चुड़ैल का साया पड़ गया जो नागिन 7 बनाना पड़ गया। नॉर्मल फोटो मैंने डाला भी तो नीचे नागिन कब आ रहा है, ऐसे 500 सवाल। इसका मतलब ये नहीं होता एकता मैडम कि तुम ऑडियंस को कुछ भी परोस दो। हाँ चलो मान लिया कि 500 कमेंट आते भी थे, बट ये देखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। और रही बात कमेंट की, तो कल को अगर ऑडियंस ये बोलना चालू कर दिया कि एकता मैडम आप पोटी खाओ, तो खाओगे पोटी। फिर आगे मैं कौन धमाकेदार वीडियो लेकर और भाई लोग नागिन 7 को बहुत ही तगड़ा रोस्ट वीडियो अपने चैनल पे पड़ा है, तो वो भी देख लेना इसको देखने के बाद, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो भाई लोग ये वीडियो भी लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अब हम नागिन 7 की छुट्टी करके ही रहेंगे। तो भाई लोग नागिन 7 के मेकर्स की बात करूँ तो वो तो ऑडियंस के दिमाग का भांग का पकौड़ा बना दिए है। बात तो सही है। और रही बात एडिटर की, तो भाई लोगों मेरे को नहीं लगता है कि एडिटर भी अपने पृथ्वी लोक से है। मेरे को तो लगता है कि भाई लोगों एकता मैडम ने एडिटर को भी नागलोक से बुलाया है, क्योंकि भाई लोगों फिलहाल के अभी पिछले एपिसोड में भाई साहब ने अपनी केसली उतारना ही भूल गए। और भाई लोगों यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, क्योंकि भाई लोगों ऑडियंस ट्रोल कर करके गालियां दे दे के अपनी भड़ास उतार ली, और एक घड़ी मान भी गई कि गलती इंसानों से ही होती है, और हो गई गलती। बट ये क्या है, ये क्या है एकता मैडम, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। चलो एक घड़ी ऑडियंस तुम्हारे घटिया वीएफएक्स से भी काम चला रही थी, पर ये कौन सा कार्टून बना दिया है। क्योंकि भाई लोगों इसको कार्टून भी नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई लोगों कार्टून भी इससे कई गुना बेहतर होता है। लिटरली भाई मैंने मेरी लाइफ में कार्टून बहुत देखे, जैसे निंजा हथौड़ी, मोटू पतलू, भीम, डोरेमोन, इन सबको अभी भी देखता हूँ तो इतना बोर नहीं होता जितना भाई नागिन 7 देखकर हो गया। तो भाई लोगों मैं नागिन 7 अभी देख रहा हूँ तो वो सिर्फ एक चीज के लिए, और वो है वीडियो बनाने के लिए। तो एकता मैडम ये अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का क्रिंज कार्टून क्यों बनाया? I'm getting so much of hate for my AI episode. मुझे चाहिए ड्रैगन प्लेन विद नो बजट, विद नो बजट। ओहो, तो मैडम को ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना इसलिए, तो ऑडियंस से सब्सक्रिप्शन के पैसे क्यों पूरे ले रहे हो? खैर, तो भाई लोगों नागिन 7 देखने के बाद एक बार तो कंफर्म हो गई कि 90% AI का लड़का है और बच्चा 10% VFX है। उसमें भी एडिटर अपनी कैचिल उतारना भूल जाता है। कैसे बनी नन, कैसे बनी फुलोरी बिना चटनी, कैसे बनी। और भाई लोगों मेरे को एक बात नहीं समझ में आती कि कोई इतना क्रिंज कैसे बना सकता है। और इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि नागिन 7 में एकता मैडम ने पैसे नहीं ज्यादा लगाए, इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना, क्योंकि भाई लोग अगर तुम इसका बजट सुन लोगे ना तो तुम आंख से अंधे और दिमाग से पैदल हो जाओगे। अच्छा है मैं अंधा हूँ। पता है इस अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के क्रिंज कार्टून का कितना बजट है? पूरे 150 करोड़। और भाई लोग आप लोग ने कुछ नोटिस किया है कि नहीं उसका तो मेरे को पता नहीं है, बट तुम्हारे भाई ने जरूर किया है। तो भाई लोग ये है भरनी जो नागरानी को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गई है। अब आगे देखो। मुझे जो आभास हुआ वो गलत नहीं हो सकता। अबे चमगादड़ जैसे दिखने वाली नागिन की पूछ जाने के बाद क्या आभास कर रही है? वो थी तब पूछना था ना, तो आभास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर नहीं अपने को तो चुतिया पे करना है। जो आभास हुआ। और हाँ भाई लोगों मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि ये कार में बैठते से ही भयानक जंगल में क्यों चले जाते हैं। और दूसरी बात, कार में बैठते से ही अंधेरा क्यों हो जाता है? तो भाई लोग लॉजिक ढूंढने जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लिटरली भाई मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना वाहियात और घटिया क्रिंज सीरियल कभी नहीं देखा। और हाँ ये भी सीरियल देख रहा हूँ तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। और हाँ भाई लोगों नागिन 7 के राइटर हूँ तो पता नहीं कौन से सस्ता नशे करके स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, क्योंकि भाई लोग आना को जब आर्यमन की 420 वाली अलमारी से पेपर मिले थे वहाँ पर साफ लिखा था कि नागमणि नागिन के माथे पर लगाने से नागिन की सारी शक्तियाँ और याददाश्त भी चले जाएगी। और फिर राधिका ने आना के माथे पर नागमणि लगा दी थी और नदी में फेंक दिया था, और फिर कुछ मंथ के बाद आना फिर वापस आ जाती है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसकी याददाश्त तो चले जाती है बट उसकी शक्तियाँ तो जाती ही नहीं है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। क्योंकि वह लोग अगर नागिन 7 में लॉजिक ढूंढना चालू कर दिया ना तो कुछ भी नहीं मिलना है। क्योंकि वह लोग नागिन 7 के मेकर्स और एकता मैडम ने लॉजिक की पुंगी बना के और हाँ भाई लोगों ये तो मैंने बहुत अंदर की बातें कर दी, जो कि नागिन 7 के मेकर्स उनको तो होश भी नहीं होगा। और हाँ भाई लोगों इतना देखने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई कि नागिन 7 की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस जो दिख रहा है वो छाप रहे हैं।
और अब ये देखो, इसको देखने के बाद तो कंफर्म हो ही जाएगा। अजीब है, हर महीने की पूर्णिमा को ही मुझे ये दर्द होता है। और हाँ भाई लोगों, ये है हमारी नागिन जिसमें अक्ल तो ढेला भर नहीं है, क्योंकि भाई लोग ये देखने आई थी बीते हुए मंथ कि मेरे साथ ये पूर्णिमा की रात ये हो रहा है। बट ये आने वाले मंथों को देखकर पता लगा ली कि मेरे साथ पूर्णिमा की रात को ये होने वाला है। तो इसका मतलब समझ रहे हो तो यार, इसका मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी नागिन भविष्य भी देखती है। तो भाई लोग, नागिन 7 के मेकर सोन तो नागिन को इतने बार मार के जिंदा कर दिया कि भाई उसका कोई हिसाब भी नहीं है। अब तो नागिन को भी शर्म आने लग गई है कि मैं नागिन हूँ या 10 रुपए वाला खिलौना। और अब भाई लोगों, जाते जाते एक ही बात बोलूंगा कि प्लीज एकता मैडम अब भगना बंद कर दो। तो भाई लोगों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं होता है प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड धन्यवाद।